सोशल मीडिया पर आजकल एक नाम हर तरफ गूंज रहा है, साउथ इंडियन बैंक। इंटरनेट पर दावों की जैसे बाढ़ सी आ गई है, लेकिन क्या ये सब सच है या बस हवाई बातें हैं? तो चलिए सीधे गहराई में उतरते हैं। इस एक्सप्लेनर में साउथ इंडियन बैंक का एक पूरा 360 डिग्री फाइनेंशियल एनालिसिस करते हैं। हम इसकी फाइनेंशियल हेल्थ, संस्थागत निवेश और वैल्यूएशन की परतें खोलेंगे, ताकि समझ सकें कि इस भारी सोशल मीडिया बज़ के पीछे की असली कहानी आखिर है क्या। इंटरनेट स्क्रॉल करते हुए ऐसे सनसनीखेज दावे आजकल हर जगह दिख जाते हैं। 6 रुपए का शेयर 60 के पार जाएगा, भारी विदेशी निवेश हो रहा है, आईसीआईसीआई और कोटक बैंक को पीछे छोड़ देगा। सच कहें तो ऐसे क्लिकबेट किसी का भी ध्यान आसानी से खींच लेते हैं। और यहीं से खड़ा होता है सबसे बड़ा सवाल, क्या सच में कोई स्मॉल कैप बैंक रातों रात बैंकिंग दिग्गजों को टक्कर दे सकता है, या ये सब महज एक सोशल मीडिया हाइप है? इस एक्सप्लेनर का मेन फोकस यही है, इन वायरल मिथकों को असली फाइनेंशियल डेटा से अलग करना। आइए ठोस आंकड़ों के आधार पर इस सवाल का जवाब ढूंढते हैं। सेक्शन 1, वायरल दावे बनाम असलियत। सबसे मजेदार बात तो ये है कि पुराने डेटा को आज के संदर्भ में कैसे पेश किया जा रहा है। सबसे बड़ा दावा है कि ये एक 6 रुपए का शेयर है, लेकिन असलियत, हाँ, 2020 के कोविड क्रैश में ये स्टॉक 5-6 रुपए तक जरूर गिरा था, लेकिन आज की सच्चाई बिल्कुल अलग है। अभी ये स्टॉक 45 से 48 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो आज भी इसे 6 रुपए का शेयर कहकर बेचना पूरी तरह से भ्रामक है। अब आते हैं दूसरे सबसे बड़े वायरल दावे पर, जो संस्थागत निवेश यानी इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट को लेकर है। इंटरनेट पर यह बात आग की तरह फैली है कि एफआईआईज और डीआईआईज यानी विदेशी और घरेलू निवेशक इस बैंक में आंख मूंद कर भारी खरीदारी कर रहे हैं। तो क्या सच में ऐसा हो रहा है? हैरानी की बात है, लेकिन आंकड़े बताते हैं कि ये खास अफवाह 100% सच है। पिछले कुछ तिमाहियों का डेटा एकदम क्लियर है। विदेशी संस्थागत निवेशकों की हिस्सेदारी, जो पहले काफी कम हुआ करती थी, वो अब बढ़कर लगभग 24 से 25% के पास आ गई है। और सिर्फ विदेशी ही नहीं, बड़े घरेलू म्यूचुअल फंड्स यानी डीआईआईज ने भी अपनी होल्डिंग बढ़ाकर 14 से 15% कर ली है। तो यहाँ सोचने वाली बात ये है कि आखिर ऐसा क्या बदल गया? ये बड़े स्मार्ट इन्वेस्टर्स जो बाजार की रग रग से वाकिफ है, वो एक इतने छोटे बैंक पर करोड़ों का दाव क्यों लगा रहे हैं? इसका जवाब छुपा है बैंक के फंडामेंटल्स में। चलिए बैंक के अंदरूनी हालात का जायजा लेते हैं। सेक्शन 2, एसेट क्वालिटी में सुधार। हम जानते हैं कि किसी भी बैंक की असली सेहत का पैमाना उसकी एसेट क्वालिटी होती है। अगर इतिहास देखें तो साउथ इंडियन बैंक खराब कर्जों यानी बैड लोन्स या एनपीए के भारी बोझ तले दबा हुआ था, और इसी एनपीए ने लंबे समय तक बैंक के परफॉर्मेंस और मुनाफे को बुरी तरीके से डैमेज किया था। लेकिन अब कहानी बदल चुकी है। नए मैनेजमेंट ने रिस्क मैनेजमेंट पर जबरदस्त काम किया है। जो ग्रॉस एनपीए एक समय पर बहुत डरावना हुआ करता था, वो अब भारी गिरावट के साथ सिर्फ 1.4 से 1.5% के आसपास आ गया है। और उससे भी बड़ी बात, नेट एनपीए घटकर 0.3 से 0.4% के ऐतिहासिक निचले स्तर पर आ चुका है। पूरे बैंकिंग सेक्टर के हिसाब से देखें तो ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। इस शानदार टर्न अराउंड का सीधा सा मतलब बस एक है, बैंक की बैलेंस शीट अब एकदम साफ सुथरी हो चुकी है। खराब कर्जों का जो कचरा था वो काफी हद तक साफ हो गया है। बैंक अब पिछले कई सालों के मुकाबले कहीं ज्यादा मजबूत और हेल्दी कंडीशन में काम कर रहा है। और सच कहें तो यही वो मेन रीजन है जिसने बड़े बड़े इन्वेस्टर्स का ध्यान अपनी तरफ खींचा है। सेक्शन 3, वैल्यूएशन और पीयर कंपैरिजन। आइए सबसे पहले पीई रेशो पर नजर डालते हैं। इतने बड़े इंटरनल सुधारों के बावजूद साउथ इंडियन बैंक का पीई रेशो अभी भी केवल 7 से 8 के बीच है। अगर हम पूरे बैंकिंग सेक्टर का एवरेज देखें तो ये आंकड़ा चौंकाने वाली हद तक कम है। और बिल्कुल यही हाल प्राइस टू बुक यानी पीबी रेशो का भी है। ये भी काफी नीचे है, लगभग 0.8 से 1 के बीच झूल रहा है। फाइनेंशियल दुनिया की भाषा में इसका सीधा सा मतलब ये है कि फंडामेंटल्स इतने मजबूत होने के बावजूद भी कागजों पर ये स्टॉक अभी भी भारी डिस्काउंटेड वैल्यूएशंस पर मिल रहा है। इस बात को और अच्छे से समझने के लिए जब हम इन सुधरे हुए आंकड़ों और कम वैल्यूएशन को बैंकिंग सेक्टर के दिग्गजों जैसे आईसीआईसीआई और कोटक या फिर सीधे कॉम्पिटिटर्स जैसे आरबीएल, बंधन और येस बैंक के सामने रखते हैं, तो पूरी पिक्चर एकदम साफ हो जाती है। डेटा खुद बता रहा है कि अपने साथियों के मुकाबले कागजों पर ये स्टॉक अभी काफी अंडरवैल्यूड है।
तो इन सभी आंकड़ों का पोस्टमार्टम करने के बाद हम एक बहुत ही दिलचस्प और सोचने वाले सवाल पर आकर खड़े होते हैं। हमारे सामने एक ऐसा बैंक है जिसने अपनी बैलेंस शीट पूरी तरह साफ कर ली है, जिसमें बड़े विदेशी और घरेलू इन्वेस्टर्स ने भारी पैसा लगाया है और जो अभी भी डिस्काउंट पर दिख रहा है। तो क्या ये सच में एक परफेक्ट टर्न अराउंड कहानी है जिस पर सोशल मीडिया इतना उछल रहा है, या फिर बाजार को कुछ ऐसा पता है जो इन सतह के आंकड़ों में नजर नहीं आ रहा? ये डेटा यकीनन एक और गहरी पड़ताल की मांग करता है। इस एक्सप्लेनर में हमने जो फैक्ट्स देखे हैं वो किसी भी नतीजे पर पहुंचने से पहले अपनी खुद की रिसर्च करने के लिए एक बहुत ही सॉलिड बेस तैयार करते हैं।